बीच एक भवानीपुर से बड़ी खबर, काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है। 15वें राउंड के बाद भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं ममता बनर्जी, अभी भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं ममता बनर्जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भवानीपुर में फिलहाल काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है। 15वें राउंड के बाद में काउंटिंग रोकी गई है और राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं ममता बनर्जी, अभी भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं और बेहद गुस्से में ममता बनर्जी पहुंची थी। मारपीट के आरोप यहां पर लगाए गए थे, जिसके बाद आप देखिए भारी पैमाने पर, हालांकि पहले से ही भवानीपुर में देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी भी मौजूद हैं ममता बनर्जी वहां पर। और इस समय धनंजय मंडल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार भवानीपुर में मौजूद है, वहां से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। धनंजय, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप प्लीज तस्वीरें यहां पर दिखाइए और किस तरीके के हालात भवानीपुर में हैं अभी, क्योंकि कहा जा रहा है ममता दीदी अभी भी वहीं है, राज्यपाल से मुलाकात कर सकती हैं। क्या कुछ चल रहा है इस समय ग्राउंड पर? देखिए, ममता दीदी हार मानने को तैयार नहीं है। वो जो नतीजे आए हैं, कभी सोची नहीं होगी कि इस तरह से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। एक तरफ आपको जश्न के माहौल पूरा, आपको जहाँ तक देखेंगे आपको केसरिया रंग के जो गुलाल है आपको पड़े हुए मिलेगा। बीजेपी के झंडा, कार्यकर्ता लगातार यहाँ मौजूद है। जहाँ तक आपको नजरें जाएंगी वहाँ तक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीछे तरफ में आप ममता बनर्जी जो अंदर गई है वो तस्वीर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से जो तस्वीर है ये आपको सुरक्षा बल जो बात कर रहा था, सुरक्षा बल इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बुलाया गया है ताकि ममता बनर्जी बहुत गुस्से से काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसी है। शुभेंदु अधिकारी भी लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया अंदर में है। दोनों शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, क्योंकि यही वो सीट है जो पूरे देश दुनिया की नज़र है, सबसे हॉट सीट भवानीपुर, क्योंकि यहीं से तय करना था और तय बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नतीजे में दिख भी रहे हैं, रुझानों में दिख रहे हैं। उसके बाद घर से वो बाहर निकली है। घर से बाहर निकले शेखावत मेमोरियल कॉलेज, शेखावत मेमोरियल स्कूल जो है वहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया भवानीपुर में, वहाँ पे पहुँची है और अंदर गई है। अंदर वो आरोप लगाई है कि मारपीट किया जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता को डराया जा रहा है। देखिए, ये आरोप हमेशा दूसरी पार्टियां लगाती थी, अब ममता बनर्जी लगा रही है। हार बिल्कुल धनंजय, लेकिन ये राज्यपाल के पास में जो ममता बनर्जी जाने वाली हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर सकती हैं, आखिर क्या इसी मामले को लेकर ममता बनर्जी पहुंचेंगी? जिस तरीके की अफरा तफरी इस समय हम देख पा रहे हैं भवानीपुर के भीतर। देखिए, तमाम महामहिम के पास वो जाना चाहते हैं, राज्यपाल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जिस तरह से चुनाव नतीजे हुए, सुरक्षा बल तैनात किए गए, डराया धमकाया जा रहा है, काउंटिंग को रोका जा रहा है, तमाम आरोप लगाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से कंडक्ट कराया चुनाव, जिस तरह से नतीजे को स्मूथली अच्छे तरीके से कराया, वो काबिल तारीफ है। बिना हिंसा हुए, बिना कुछ मारकाट हुए आराम से चुनाव कंडक्ट कराया गया। उसी तरह से नतीजे भी आ रहे हैं। जो जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को वो साफ है, एक तरफा बीजेपी की तरफ से गया। क्यों? एंटी इनकन्वेंसी था, साथ साथ यहाँ पे दुराचार यानी जो भ्रष्टाचार था, वो युवाओं को रोजगार नहीं, उन तमाम मुद्दों के वोट दिया था, वही सरकार देखने को। जहाँ तक देखिए, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें। देखिए, राज्यपाल से मिलने का उनसे हो सकता है थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि उसकी सरकार जा चुकी है, जो रुझानों में है और जो तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही रिजल्ट में। देखिए, सभी लोग यहाँ पे जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? युवा वोटर है, जिस तरह से सरकार बीजेपी की बन रहा है, बहुत अच्छा सरकार बनेगा और ये सरकार बंगाल के लिए काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बीजेपी को होना चाहिए था, मुस्लिम को भगाना चाहिए, सीधी बात है। सब बांग्लादेश जाए। देखिए, तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से लोग पहुंचे हैं, तमाम जो जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी जब राज्यपाल से मिलने जा रही हैं, हाँ, अभी तक जाएगी, वहां पर जाके इस्तीफा देगी। तो अब उसको इस्तीफा देने का टाइम आ चुका है। वो 7,000 नहीं, वो लगभग 20,000 वोट से हारेगी। अभी 8 राउंड बाकी है और ममता बनर्जी जिस तरह से की है 15 साल में, उसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि भाजपा हम लोग का है, हम लोग उन्नति हो। जय श्री राम। देखिए, तमाम जो आपको जय श्री राम के यहाँ नारे लग रहे थे, गुलाल लगा। ममता बनर्जी को इस्तीफा जरूर देना चाहिए, देके वेस्ट बंगाल से निकाल जाना चाहिए। जो जहाँ तक तस्वीर आपको दिखेंगे, जहाँ तक तस्वीर, क्या दादा क्या लग पूरे अच्छे से जश्न मना हटाने पड़ेगा और उसका पीसी भाजपा को जेल में भेजना पड़ेगा जरूर। तस्वीरें देखिए, जय श्री राम के नारे, क्या बताइए?
अरे बोलो जो बोलना है, मौन में जो है देखिए, ये तमाम जो युवा है यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने मतदान भी किया था, चाहते थे लोगों को रोजगार मिले यहीं पे बंगाल में, ठीक स्कूल है। अच्छा हो, क्योंकि धनंजय, सरकारी स्कूल की अवस्था बहुत बातचीत करिए अब कार्यकर्ताओं से और फिलहाल नजर बना के भी रखिएगा। लौटेंगे आपके पास में रंजना, चूंकि असम में इस वक्त मौजूद हैं, गुवाहाटी में बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आकांक्षा भी हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं, सर्वेश भी लगातार हम तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे। रंजना, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें गुवाहाटी में भारी जीत के बाद? बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए तस्वीरें बिल्कुल सुबह करीब जब रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई उसके बाद से यहाँ जश्न का माहौल था, और अब जैसे जैसे तस्वीरें साफ हो गई, तीसरी बार सत्ता में काबिज होने को बीजेपी तैयार है, और ऐसे में जो जश्न है, जोश है, वो यहाँ पर जबरदस्त रंजना, नजर आ रहा कोशिश है। करिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिए आप। सेलिब्रेट यहाँ पर आप बिल्कुल धीरेन्द्र बातचीत करेंगे, और तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर जश्न मनाती नजर आ रही हैं। जो जीत यहाँ पर बीजेपी को हासिल हुई है उस पर यहाँ पर किस तरह से झूमते नाचते गाते यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? আমি 25 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰ্টেট বৰ্ডলৈ বাহিৰী হয়। আমি 25 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ হয়। ठीक है, और बताइए, आज यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे कि इतना ज्यादा जोश आई कि बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है धीरेन्द्र, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये खुशी जो दिख रही है तस्वीरों में, जो जश्न तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बता रहा है कि मामा का क्रेज किस तरह से असम में है, किस तरह से एक बार फिर से असम की जनता ने मामा पर भरोसा जताया है। और इस बड़ी जीत के बाद अब हर तरफ कार्यकर्ताओं में जश्न है, खुशी है, और ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि किस तरह की खुशी इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। सर्वेश, एक बार आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल क्लियर मैंडेटेड असम में सीएम हाउस पर आप मौजूद हैं अभी तक। हेमंता, क्या अपने हाउस से बाहर आए, कोई बातचीत की मीडिया से? धीरेन्द्र, देखिए इंतजार सबको है, लेकिन उस पल का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि हेमंता बिश्व शर्मा अपने आवास में हैं और अपने इस सरकारी आवास में अभी वो बैठे हुए हैं। सुबह में उनके पास उनके जो कुछ खास जो अधिकारी हैं वो उनसे मिलने पहुंचे थे। कुछ उनके कैबिनेट के जो सहयोगी हैं वो उनसे मिलने पहुंचे थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और लगातार नतीजों पर नज़र बनाए हुए हेमंता बिश्व शर्मा। धीरेन्द्र, तो एक तरह से कहा जाए तो जो तस्वीरें हैं वो यही है फिलहाल सीएम हाउस की, और तमाम लोगों को इंतजार है कि हेमंता बिश्व शर्मा कब बाहर निकलेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है कि जब तक परिणाम पूरे तौर पे नहीं आ जाएंगे तब तक हेमंता बिश्व शर्मा बाहर नहीं निकलेंगे। बीजेपी ऑफिस जाना है उनको, कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, ये तमाम जो कार्यक्रम है, लेकिन जब तक परिणाम पूरे तौर पे सामने नहीं आएंगे तब तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाले। सर्वेश, जैसा आपने कहा कि पूरे परिणामों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देर रात तक की काउंटिंग होती है और पूरे परिणाम जब आएंगे तभी हेमंता निकलेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सेंचुरी हम लगाएंगे, और फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं सेंचुरी लगाते हुए दिख भी रहे हैं हेमंता बिश्व शर्मा। एक बार आकांक्षा का रुख करते हैं, वो इस समय बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं कोलकाता में। आकांक्षा, सिंदूर खेला बड़ा प्रचलित है बंगाल में, लेकिन आज भगवा रंग से हम देख रहे हैं कि पूरे बीजेपी दफ्तर में बंगाल के भीतर सिंदूर खेला हो रहा है, और चारों तरफ से आतिशबाजी है, जश्न है। हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें हैं, वहां भी लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा हुजूम उमड़ा है, क्योंकि जनता ने क्लियर मैंडेट भाजपा के पक्ष में दिया है। क्या तस्वीरें हैं वहां से? बिल्कुल, मैं सीधा सृष्टि तस्वीरों से ही शुरुआत करते हुए आप जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजाकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। क्या महसूस हो रहा है? इतनी बड़ी जीत का सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा था, पर ये हमारे सुनामी है। यहाँ के बंगाल के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुतियाँ दी है इस जीत को पाने के लिए, तो हम सब बहुत खुश हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि हम इतने खुश हैं। 15 साल बाद ये हमारा हक था जो हमने आज बहुत मेहनत से पाया है। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई। ये मोदी जी, अमित शाह और जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, जो बहुत छोटे हैं, उन्होंने अपनी जान की आहुतियाँ दी है इस जीत को पाने के लिए। जो बंगाल का चुनाव है उसकी नज़र पूरे विश्व पर उसकी नज़र थी, तो आज वो जितने जो बीजेपी वाले हैं
उन्होंने ये जो चमत्कार है वो कर दिखाया है। ममता अच्छा। बनर्जी तो कह रही थी कि इस बार भी आकांक्षा। खेला होगा, आकांक्षा, लेकिन क्योंकि आप कोलकाता में मौजूद हैं,